नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। पहली बार ट्रंप के दावे की खिल्ली उड़ाई गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर अमेरिका के हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। खामेनेई ने साफ कर दिया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब अमेरिका ईरान को धमकाने की कोशिश भी नहीं करेगी। ईरान किसी से नहीं डरेगा। अमेरिका ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। इसे लेकर खामेनेई ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। साफ कह दिया है कि अमेरिका के दबाव में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के इसी जवाब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हमास ने ट्रंप को फिर दी चेतावनी, कहा इजरायल को हमला करने में नहीं लगेगा वक्त, हमास को छोड़ना पड़ेगा हथियार। चीन और अमेरिका के बीच फिर तेज हुआ टकराव, ट्रंप की चेतावनी, चीन ने नहीं किया महत्वपूर्ण खनिज समझौता तो 155% का लगा देंगे टैरिफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कम नहीं हो रहा तनाव, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी अफगानिस्तान को धमकी, हम पर आतंकी हमला हुआ तो नहीं बचेगा सीज फायर। और चलते चलते में देखेंगे सऊदी अरब में टूटी 50 साल पुरानी गुलामी की जंजीर, खत्म हुआ कफाला सिस्टम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों की बढ़ती गतिविधियों पर भारत की दो टूक, भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने कहा कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी के लिए भारत जिम्मेदार नहीं, कनाडाई ही इसके पीछे। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की सजा, 2007 के चुनाव से जुड़ा है मामला, अवैध फंडिंग और आपराधिक साजिश से जुड़े मामलों में ठहराए गए दोषी। व्हाइट हाउस पर चला ट्रंप का बुलडोजर, व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के कुछ हिस्सों को ढहाया गया, यहां बनाया जाएगा ट्रंप का बॉल रूम। तालिबान से समझौते के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका, बीएलए ने सेना की गाड़ी को बनाया निशाना, 7 सैनिकों की गई जान। सपने देखने में किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन सपनों को अगर सच मानोगे तो आपकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, जैसा कि इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उड़ाई जा रही है। उनके दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया जा रहा है और ट्रंप सुन रहे हैं, जवाब भी नहीं दे पा रहे। ट्रंप के दावों की खिल्ली उड़ाई है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने। उन्होंने ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति दावा कर रहे थे कि अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों के हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब खामेनेई ने ट्रंप के दावे का सच सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले से ईरान के परमाणु संयंत्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो बेहद कम। इसे नुकसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो कुछ नुकसान हुआ है उसे तुरंत दुरुस्त भी कर लिया गया। खामेनेई का बयान अमेरिका और इजरायल दोनों को डरा रहा है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगर जो खामेनेई कह रहे हैं वो ही अमेरिकी हमले का सच है, तो इसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि अब या तो ईरान परमाणु बम बना चुका है या फिर इसे बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ही दावा कर रहे थे कि अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान 1 या 2 सप्ताह में परमाणु बम बना लेता। वैसे जिस तरह से खामेनेई का बयान 4 महीने बाद सामने आया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान अब परमाणु बम तक पहुंच चुका है और ये कभी भी फूट सकता है। खामेनेई ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति शेख ही भगाते हैं कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया। ट्रंप ऐसा समझते हैं तो बहुत बढ़िया है, वो हसीन सपने देखते रहें। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है या नहीं, इससे अमेरिका को क्या मतलब, अमेरिका को इससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। यह हस्तक्षेप गलत और जबरदस्ती वाला है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका ने पहले तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और अब मदद का हाथ बढ़ाकर एहसान जता रहे हैं। ट्रंप खुद को सौदा करने वाला बताते हैं, लेकिन अगर कोई समझौते जबरन थोपे जाएं और इसका नतीजा पहले से तय हो तो यह सौदा नहीं होता, बल्कि दबाव और धमकी है। हम जबरदस्ती का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार हो या ना हो, अमेरिका की मनमर्जी और दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका का जबरदस्ती समझौता करके उन्हें थोपना और हस्तक्षेप करना सरासर गलत है। खामेनेई इससे पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ईरान अमेरिका के साथ सीधी बात नहीं करेगा और दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही खामेनेई ने ट्रंप की इजरायल यात्रा पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में मेरा मानना है कि वे वहां खोखली बातों और निराश यहूदी शासन का मनोबल बढ़ाने गए थे। ईरान के साथ 12 दिनों के युद्ध में इजरायल को जो झटका लगा उससे वे पूरी तरह से हतोत्साहित है।
खामेनेई के बयान को अब अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है और यह बयान ट्रंप के उस ऐलान का जवाब भी है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर अमेरिका फिर हमला करेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ एक बातचीत में ट्रंप ने कहा था कि आज ईरान अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा है। 2 हफ्ते पहले खबर आई कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर मैंने कहा कि इसकी चिंता मत करो, ऐसा होने से पहले हमला करते हुए उसे मिटा दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर अब जिस तरह खामेनेई का रिएक्शन सामने आया है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि ईरान अब जंग की तैयारी पूरी कर चुका है। हाल ही में ईरान ने अपने एयर डिफेंस की ताकत का प्रदर्शन भी किया था। जून में हुई जंग में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चरों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन 4 महीने में ईरान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से रिपेयर कर एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा उसे रूस से S-400, चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल चुके हैं। रूस के साथ Su-35 विमान के सौदे की खबर तो अमेरिकी हैकरों ने ही सार्वजनिक कर दी थी। तो खबरें यह भी आ रही है कि चीन ने भी अपने J-10C विमान ईरान को सौंपे हैं, यानी इस बार ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब अगर इजराइल या अमेरिका ने उस पर हमले की कोशिश भी की तो ये जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो भले ही आधिकारिक तौर पर गजा में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन इजराइल के रवैये को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सीजफायर अब भी लागू है। 19 अक्टूबर को इजराइल ने गजा पर फिर से एयर स्ट्राइक की, जिसमें 45 फलस्तीनियों की जान चली गई। यानी इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन किया, लेकिन अमेरिका अभी भी हमास को ही धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को इजराइल के साथ संघर्ष विराम का पालन करने की कड़ी चेतावनी देते हुए बोले कि अगर हमास अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधि मध्य पूर्व में शांति समझौते को मजबूत करने के लिए गए हैं और अमेरिका इस युद्ध विराम को एक और मौका देगा, लेकिन अगर हमास लगातार हमले करता रहा तो इसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इजराइल 2 मिनट में अंदर जाकर काम निपटा देगा। दरअसल इजरायली हमले के बाद से ही युद्ध विराम पर संकट मंडराने लगे हैं। इजराइल ने राफा क्रॉसिंग खोलने से इनकार कर दिया, गजा भेजी जा रही मदद पर भी रोक लगा दी। ऐसे में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इजराइल पहुंचे, जिसके बाद इजरायली सेना ने मदद सामग्री भेजने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का भरोसा तो दिया है, लेकिन ये कब तक शुरू होगी ये साफ नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गजा पर की गई एयर स्ट्राइक पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने इजरायली संसद यानी नेसेट को बताया कि इजरायली सेना ने गजा पर 153 टन बम गिराए हैं, जो हमास की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने के जवाब में किया गया है। हमारे एक हाथ में हथियार है, दूसरा हाथ शांति के लिए बढ़ा हुआ है। आप शांति ताकतवर के साथ बनाते हैं, कमजोर के साथ नहीं। आज इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उनके इस बयान से साफ है कि इजराइल अब भी शांति की चाह में नहीं है। वो आगे भी गजा पर हमले कर सकता है, क्योंकि इजराइल अपने सामने हमास को कमजोर आंकता है। इजरायली प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमने इजराइल की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया, हमने अपनी स्थिति सुधारी, हम अपने सभी जीवित बंधकों को वापस लाए। कुछ मारे गए लोग अभी भी वही हैं, हम उन्हें भी वापस लाएंगे। अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने का वादा किया है, जिसके बाद से इस सीजफायर पर सवाल गहराते जा रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चीन को लेकर कभी नरम होते हैं तो कभी गर्म। ट्रंप की तरफ से पहले कहा गया कि चीन के साथ जल्दी ही व्यापार समझौता हो जाएगा, तो अब वो सीधे धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि इस महीने के आखिर में दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में अगर व्यापार समझौते को लेकर कोई समाधान नहीं निकलता है तो 1 नवंबर से चीन पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। अभी अमेरिका चीन के सामान पर 55% का टैरिफ ले रहा है। अगर इसमें 100% और जुड़ जाता है तो ये 155% हो जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इन नए नियमों का असर लगभग हर चीनी उत्पाद पर पड़ेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल ट्रंप की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण रेयर अर्थ मटेरियल्स को माना जा रहा है। चीन दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। दुनिया भर का 90% रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई चीन से ही होती है और चीन ने इसके निर्यात पर नियंत्रण बेहद सख्त कर दिया है। इसी को लेकर ट्रंप नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने रेयर अर्थ से धमकाया तो मैंने टैरिफ से जवाब दिया।
लेकिन मैं चीन के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता हूं। मुझे राष्ट्रपति शी के साथ अपना रिश्ता बहुत पसंद है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 नवंबर से पहले समझौता संभव है। ट्रंप के इस बयान से ही साफ है कि वो 100% टैरिफ की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन ये कदम शायद वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि ट्रंप को चीन के जवाबी कदम की भी चिंता है। दरअसल रेयर अर्थ मटेरियल्स वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों में होता है। इसके बिना अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में उत्पादन ठप होने की स्थिति बन गई है। चीन अपनी इस भूमिका को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और यही कारण है कि ट्रंप चीन पर सख्त एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि चीन फिर इन रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर देता है। इस बीच ट्रंप के बयान पर चीन की तरफ से भी नाराजगी जताई गई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि टैरिफ की धमकी देना चीन के साथ व्यवहार करने का सही तरीका नहीं है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिगड़ते रिश्तों की। तो पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को काबुल पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। कतर की मध्यस्थता में सीज फायर तो हो गया, लेकिन जिस तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि यह सीज फायर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति पाकिस्तान तय नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो उसे जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से साफ है कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन यह ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम तभी कायम रहेगा जब तालिबान सीमा पार से किए जाने वाले हमलों को रोकने का अपना वादा पूरा करेगा। अफगानिस्तान से आने वाली कोई भी कार्रवाई इस समझौते का उल्लंघन होगी और सब कुछ इसी एक शर्त पर टिका है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दोहा में जो समझौता हुआ उसमें साफ लिखा है कि अफगानिस्तान टीटीपी के आतंकियों की मदद नहीं करेगा, उन्हें शरण नहीं देगा। लेकिन जब बात आईएसआईएस को लेकर हुई तो आसिफ ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो आईएसआईएस की मदद कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान सरकार को अस्थिर किया जाए। ऐसे में पाकिस्तान को भी एहसास है कि कभी भी सीज फायर टूट सकता है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि जो कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है वो आखिर में अपनी जड़ों पर ही प्रहार करता है। अफगानिस्तान की धरती पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्णायक और करारा जवाब मिलेगा। इस्लामिक अमीरात इस मामले में पीछे नहीं हटेगा। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर समझौता तो हो गया है, लेकिन दोनों तरफ से जंग की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अब सभी की नजरें 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होने वाली दूसरे दौर की बैठक पर है, जिसमें यह तय होगा कि समझौते पर किसी भी तरह दोनों देश आगे बढ़ें। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सऊदी अरब में कफाला सिस्टम के अंत की। तो जरा सोचिए, आप अपने बेहतर कल की आस में विदेश जाते हैं, पर वहां पहुंचते ही आपको पता चलता है कि आपकी पूरी आजादी एक कागज के टुकड़े में कैद है। वो कागज आपका नहीं, आपके मालिक यानी कफील का है। सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में दशकों तक लाखों प्रवासी कामगारों ने इसी कफाला सिस्टम का दंश झेला है। कफाला सिर्फ एक नौकरी का नियम नहीं, बल्कि एक स्पॉन्सरशिप मॉडल था जिसने नियोक्ता को ही आपका विधाता बना दिया था। कब नौकरी बदलनी है, कब देश छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, कई बार तो आपका अपना पासपोर्ट भी कफील की तिजोरी में बंद रहता था। लाखों जिंदगियां एक मुहर या दस्तखत के लिए अपने कफील की मेहरबानी पर टिकी हुई थी। शोषण, कम वेतन और अमानवीय व्यवहार इस आधुनिक गुलामी के कड़वे सच थे। लेकिन अब इतिहास ने करवट ली है। सऊदी अरब ने इस 50 साल पुरानी जंजीर को तोड़ दिया। यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों प्रवासी कामगारों के लिए, खासकर लाखों भारतीय भाई बहनों के लिए सम्मान और आजादी की नई सुबह है। अब बात करें भारतीय कामगारों पर इस बदलाव के असर की, तो अब आप कफील की मर्जी के मोहताज नहीं रहेंगे। शोषण से बचने और अच्छी सैलरी की तलाश में आसानी से नियोक्ता बदल सकते हैं। कानूनी सुरक्षा मिलने से अब कामगार वेतन न मिलने या किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। शोषण का खतरा कम होगा। कामगार और नियोक्ता के बीच कॉन्ट्रैक्ट अब ऑनलाइन होगा। सब कुछ पारदर्शी, विवादों का निपटारा आसान। अब सऊदी अरब सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि हाईली स्किल्ड भारतीय पेशेवरों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और सुरक्षा वाला एक आकर्षक बाजार बन गया है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है सऊदी अरब का यह फैसला कितना बेहतरीन है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।